जानते हो मूंदने का अर्थ क्या बताया है यहाँ पर? ये बानर इत्यादि है ना, ये हमारी शरीर की क्रिया शक्ति हैं, हमारे शरीर के साधन हैं। हम सभी भगवान को और शांति को, सीता को पाने के लिए बाहर ढूंढते हैं। सबको शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? सभी अर्थ समझिए, शांति का मतलब ही सुख होता है। सभी सुख की तलाश में हैं। सुख की तलाश में हम भागते हैं, हमारे सारे कार्य ही सुख के लिए होते हैं। किसी बालक से पूछो बेटा तुम्हें क्या बनना है, तो वो कहेगा मुझे पढ़ाई करनी है। क्या बनोगे पढ़ करके, क्या करना है? अब जब तक उसकी बुद्धि जिस लेवल पर सोच रही होगी वो वहाँ तक ही सोचेगा मुझे तो 12th पास करनी है, 10th करना है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ये डिग्री चाहिए। और जब वो डिग्री ले रहा हो तो पूछो तुम्हें क्या, मुझे तो अच्छी नौकरी मिल जाए या मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो मिल जाए। क्या करना है इस नौकरी से? सेटल हो जाए बस। फिर सेटल क्यों होना है तुम्हें? अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी आ जाए, और पत्नी आ जाए फिर अच्छे बच्चे हों, फिर अच्छे बच्चे हो गए तो अब बच्चों के लिए अच्छा कुछ कमाना धमाना है। बच्चे बड़े हो गए फिर उनके ब्याह की चिंता। ये चाह कभी रुकती है क्या हमारी? नहीं रुकती। हम सभी उसमें सुख की तलाश करते हैं। आपको पढ़ाई क्यों करनी है? क्योंकि अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब से क्या होगा? बोले पैसा मिलेगा। पैसे से क्या करोगे? सुख मिलेंगे। हाँ या ना? यही चाहते हैं हम? अच्छा सच सच दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या जीवन में सचमुच सुख है? नहीं। थोड़ी देर के लिए कुछ सुख मिलता है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन उन सुखों में तमाम तरह के दुख हैं हमारे जीवन में। जिन सुख की ओर भाग रहे हैं ना, उन सुख में तमाम तरह के दुख भी छुपे हैं, जो सामने से दिखाई तो नहीं पड़ते, सुख ही दिखाई पड़ते, लेकिन जब हम अंदर घुसते हैं तब हमें पता है। ब्याह में लोगों को लगता है बड़ी खुशी है। पहले पहले दिन तो महाराज ब्याह में जब हमारा पहले ब्याह होता है तो बस पूछो मत, फूले फूले समाते नहीं है। ब्याह के 10-20 साल बीत जाने तो महाराज फिर देखिए पति पत्नियों के झगड़े आरंभ हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ब्याह नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। देखो भगवान ने बोला है हमारे यहाँ मानव श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए गृहस्थ जीवन भी बहुत अनिवार्य है। गृहस्थ जीवन नहीं होगा तो साधु संत नहीं आएंगे। गृहस्थ जीवन में ही भगवान का भी अवतार होता है। लेकिन गृहस्थ जीवन केवल भोगों के लिए ना हो, उसमें धर्म होना चाहिए, उसमें भगवान की भक्ति होनी चाहिए। तो गृहस्थ जीवन भी वैराग्यपूर्ण हो जाता है, संत जीवन हो जाता है। कई ऐसे साधु संत जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, लेकिन उनके जीवन में धर्म और भगवान के प्रति परिपूर्ण विश्वास और प्रभु के चरणों का आश्रय, तो वो घर में बैठे हुए संत हैं महाराज। और भगवान ने यदि आपको ऐसा संस्कार दिया है कि आपको प्रारंभ से ही महाराज आप संत बने हुए हैं, आपको वैसा ही स्वभाव दिया है, वैसे आपके जीवन में नियम संयम है, तो आपको कुछ उठा पटक करने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो आकर्षण में आके बाबा जी बन जाते हैं, और बाद में यदि आपने संत लेने के बाद और पीछे पाम धरा, ब्याह इत्यादि की सोची, तो महाराज उस व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने पड़ते हैं। आकर्षण में कभी मत लीजिएगा। जरूरी नहीं भगवान आपको वहां जाके मिलेंगे, वो तो आपके संस्कार हैं। आपका नहीं मन है तो छूटे हुए हो तो आपका मन कभी करेगा नहीं। और याद रखिएगा वो पथ भगवान खुद बनाते हैं। व्यक्ति अपने आप नहीं बनाता, भगवान स्वयं उसके पथ को बनाते हुए चलते उसके जीवन को, कैसे ऐसा ये करना है, इसको ऐसे जाना है। हमारे चाहे कुछ नहीं होता। कई ऐसे संत थे जो पूर्व में ग्रस्त जीवन में फंसा दिए गए, लेकिन उनके संस्कार भगवान के मार्ग की ओर थे। तो
फिर ग्रस्त जीवन से भी फिर वह बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का उदाहरण ले लीजिए, साधु बने।